The Little Match Girl, a short story written by Hans Christian Andersen. इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी और आई थिंक कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी और उन्होंने नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। ये जो स्टोरी है ना, इट्स वेरी रिच इन इमेजरी, सिम्बॉलिज्म एंड आयरनी। ठीक है, तो ये थोड़े की एलिमेंट्स हैं एंड जो एंडरसन का स्टाइल है राइटिंग का, इट्स वेरी कमेंडेबल। ठीक है, हाँ, एंडरसन को आप लोगों ने जान रखा होगा, आपने देख रखा होगा, सुन रखा होगा, क्योंकि इट्स अ वेरी ही इज़ अ वेरी पॉपुलर डैनिश राइटर और उन्होंने बहुत सारी फेयरी टेल्स जो हैं ये लिख रखी हैं जो बहुत फेमस हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अगली डकलिंग, ठीक है, स्नो क्वीन, लिटिल मरमेड, और ये जो हम आज पढ़ रहे हैं लिटिल मैच गर्ल, तो ये सारी हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ही लिख रखी हैं। स्टोरीज़ होती है, फेरी टेल्स जो होती हैं, जो चिल्ड्रन के लिए जो ये लिखते हैं, तो दे रिफ्लेक्ट दीज थीम्स ऑफ सैडनेस और वो ऐसे मॉरल देने वाला या ऐसे कंपैशन या काइंडनेस जनरेट करता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। ओके, मैं इसको लाइन बाय लाइन रीड करूँगी एंड वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग लाइन बाय लाइन। ठीक है, और क्योंकि मैं इसकी समरी भी बता सकती थी, बट आई डिसाइडेड कि इसको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना एंड समझना विल बी मोर लाइक ना मैजिकल वो होगा एंड ज़्यादा रिलेटेबल होगा। ठीक है, तो इट वॉज बिटरली कोल्ड, स्नो वॉज फॉलिंग एंड डार्कनेस वॉज गैदरिंग। तो अभी ये हमें यहाँ पे थोड़ा सेटिंग एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो है विंटर का सीज़न है, इट्स बिटरली कोल्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। स्नो इज़ फॉलिंग, ठीक है, तो स्नोफॉल हो रहा है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है एंड डार्कनेस वॉज गैदरिंग। ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाला है कि हमें टाइम बताता है कि डार्कनेस वॉज गैदरिंग यानी इट्स द लाइक ट्वाइलाइट या डस्क हम बोल सकते हैं, उसका टाइम हो रहा है अभी। ठीक है, नाउ फॉर इट वॉज द लास्ट इवनिंग एंड द ओल्ड ईयर, इट वॉज न्यू ईयर्स ईव। तो नाउ हियर दे आर सेइंग दैट इट्स द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, यानी एक जो ये ईयर है ये ख़त्म होने को है। इट्स 31 दिसंबर राइट नाउ। ठीक है, एंड इसलिए आज क्या है, न्यू ईयर्स ईव है। तो क्योंकि ये बाहर सेट करी गई है पोएम इंडिया से, तो वहाँ पे जो होता है न्यू ईयर्स ईव वो लोग बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और इसलिए ये जो है यहाँ पे एक सेलिब्रेटरी क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर है, बहुत ही फेस्टिव एटमॉस्फेयर वहाँ पर है, बहुत वहाँ पे ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा हम कॉन्ट्रास्ट की बात कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन इट्स ऑल अबाउट कितना कोल्ड है, स्नो हो रही है, डार्कनेस, एक तरह सैडनेस और एक तरह से ग्लूमी एटमॉस्फेयर बनाए। बट ठीक है, सेकंड लाइन में शी से है इट्स न्यू ईयर्स ईव, तो हमारी आंखें से ग्लो अप हो जाती है कि ओ इट्स अ न्यू ईयर, बहुत यहाँ पे सेलिब्रेशन लाइक हैप्पीनेस होगा। ठीक है, नाउ इन द कोल्ड एंड ग्लूम अ पुअर लिटिल गर्ल वॉक्ड। तो कोल्ड मतलब ठंड, ग्लूम यानी सैडनेस। ठीक है, इन द कोल्ड इतनी ठंडी में और इतना इतना बहुत ही सैड एटमॉस्फेयर है, एंड एक पुअर लिटिल गर्ल, तो यहाँ पे पुअर मतलब गरीब, एंड एक छोटी सी लड़की, एक बहुत गरीब छोटी सी लड़की वहाँ पे जा रही है, चल रही है सड़क पर, बेयर हेडेड एंड बेयर फुट। ठीक है, उसके सिर पर कुछ नहीं है ठंड से बचने के लिए, ना ही उसने कुछ चप्पल पहन रखी, यानी बहुत ही गरीब है, बहुत ही लोनली है वो, और उसका जो ड्रेसिंग है वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, वो बिल्कुल भी कुछ उसकी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा उसको इतनी ठंड से। ठीक है, तो जैसे हमारे दिमाग में एक बहुत ही ना पिटी और एक बहुत ही दया वाली एक वो लड़की की इमेज आती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो एक लड़की है, ठीक है, शी इज़ वॉकिंग एंड यहाँ पे सब लोग आसपास में जो लोग हैं ये सब जा रहे हैं, यहाँ पे ये स्नो पड़ रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा तुम ऐसे इमेज अपने दिमाग में रख सकते हो। नाउ शी हैड बीन वियरिंग स्लिपर्स, इट इज़ ट्रू, व्हेन शी लेफ्ट होम, तो मतलब कि उसका कुछ घर है, शी हैज़ अ होम, और जब वो घर से निकली थी तो उसने स्लिपर्स पहन रखे थे, चप्पल पहन रखी थी, हैड नहीं पहन रखी थी। बट वॉट गुड वर दे, पर क्या वो किसी काम के थे? दे हैड बीन हर मदर्स, सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दे वर। उसने अपनी मम्मी की चप्पल पहन रखी थी, यानी उसकी एक माँ भी है, उसके पास एक घर भी है, और ये आता है कि ये यहाँ पे सड़क पे कर क्या रही है ना। बट उससे पहले वो क्या बता रहा है कि उसने जो स्लीपर्स पहन रखी थी वो उसकी मम्मी की थी, तो काफ़ी बड़ी थी, इसलिए वो कुछ इसके लिए काम की थी नहीं। और जो लिटिल गर्ल है, तो इसमें इसका कोई नाम नहीं दिया गया, इसको पूरी कहानी में ही हमने लिटिल लिटिल गर्ल ऐसे करके बुलाया है। शी हैड लॉस्ट देम, ठीक है, एज शी रैन अक्रॉस द स्ट्रीट टू एस्केप द टू कैरेजेस दैट वर बीइंग ड्रिवन टेरिबली फास्ट। तो हाउ शी लॉस्ट द स्लीपर्स, उसकी चप्पल कैसे खोगी? जब वैसे स्ट्रीट के जो रोड है, सड़क के जो है, उसने जो सड़क क्रॉस करी, ठीक है, तो बीच में बहुत ही तेज़ जो थे टू कैरेजेस आ रहे थे, और उनसे बचने के लिए जब वो बहुत ज़ोर से भागी तो उस हड़बड़ी में जो चप्पल की बड़ी थी तो वो बीच में उतर गई। वन स्लीपर could not be found and a boy had run off with the other। ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक स्लीपर तो खोई गई और जो दूसरी स्लीपर थी वो किसी ने चुरा ली। एक और लड़का था, एक ऐसे स्ट्रेंजर, जिस वो जो चप्पल लेके भाग गया। यानी कितना क्रूअल वर्ल्ड है, यानी कितना यहाँ पे कोई दया नहीं करता एक दूसरे के ऊपर, ह्यूमैनिटी जो कितनी नीचे जा रही है। ठीक है, कि एक तरफ वहाँ पे नया साल आ रहा है, न्यू होप, न्यू क्या बोलते हैं, न्यू ईयर आ रहा है। ठीक है, वहीं पे अभी भी जो लोग हैं, जो ह्यूमैनिटी है वो वैसी की वैसी ही है। ठीक है, और वो जो लड़का था वो क्यों लेकर भागा चप्पल? ही सेड दैट इट वुड कम इन वेरी हैंडी एज अ क्रेडल समडे व्हेन ही हैड चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन। जब उसे खुद के बच्चे होंगे बड़े होकर, तो वो जो चप्पल है, ठीक है, उसको क्रेडल की तरह यूज़ करेगा। क्रेडल यानी पालना, जैसे तुम बच्चे को रखते हो। ठीक है, तो बहुत ही उसका एब्सर्ड, बहुत ही क्या बोलते हैं, लाइक उसका जो रीज़न था इतना अच्छा नहीं था, बट ठीक है। नाउ
द लिटल गर्ल वॉक्ड अबाउट द स्ट्रीट्स ऑन हर नेकेड फीट विच वर रेड एंड ब्लू द कोल्ड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो उसके पैर हैं वो रेड एंड ब्लू हो चुके हैं, यानी इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है और जो पैर हैं वो जम चुके हैं। जो हमारा खून है जो जम जाता है तो हमारे पैर जो है ना ब्लू ब्लू होने लगता है ना, जो हमारी वेन्स है रेड एंड ब्लू हो गए। इन हर ओल्ड एप्रन शी कैरिड अ ग्रेट मैनी मैचेस। अब उसने अपने गले में एक एप्रन पहन रखा जो बहुत पुराना है, क्योंकि खुद बहुत गरीब है वो, और उस एप्रन में क्या है, मैचेस हैं, ठीक है, जो तिल्ली होती है ना वो है। शी हैड अ पैकेट ऑफ देम इन हर हैंड एज वेल। तो इसमें समझ में आता है कि वो जो है वहाँ पे मैच स्टिक्स जो है वो बेचने आई है, ठीक है, जो वो तिल्ली है, ठीक है, डिब्बा जो है मैच बॉक्स वो बेच रही है सड़क पर। तो उसका काम मतलब कि वो अपने घर से निकल कर वो थोड़ा अपना लाइवलीहुड, थोड़ा अर्निंग, थोड़ा पैसे कमाने के लिए आई है, क्या बेचकर, मैच स्टिक्स। तो तुम्हें समझ में आएगा कितनी छोटी सी लड़की इतनी ठंड में और इतने खुशी के मौसम में उसको अपनी जो है वो इतने उसमें गम में है, इतनी हेल्पलेस है, होपलेस है। एंड नो बडी हैड बॉट एनी फ्रॉम हर एंड नो वन हैड गिवन हर अ सिंगल पेनी ऑल डे। तो ये तुम्हें बताता है कि ह्यूमैनिटी जो है कि उसमें काइंडनेस, कंपैशन बहुत कम हो गया। किसी ने कोई उससे एक सिंगल उसको मैचस्टिक खरीदी नहीं है, ना ही कोई एक सिंगल उसको पेनी। तो यहाँ पे हम रुपीज़ में हम पेनी बोलेंगे, ठीक है, ना उसको कोई पेनी दी है, कोई मनी दी है। शी क्रेप्ट अलॉन्ग शिवरिंग एंड हंग्री द पिक्चर ऑफ मिजरी पुअर लिटल थिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो ये बताता है कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। अगर मान लो किसी ने खरीद ली होती उससे दिन भर में, तो अभी वो रात को इतनी ठंड में वहाँ पे नहीं होती है ना। नाउ शी क्रेप्ट अलॉन्ग, यानी वो जो है वो तब भी जो है चलती जा रही है, ठीक है, वो शिवर कर रही है, कपकपा रही है, भूखी है। एंड ये जहाँ जो पोएट है, जो ऑथर है, वो क्या पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, जो गर्ल है शी इज़ मिजरी, शी इज़ इन मिजरी पुअर लिटिल थिंग। मिजरी आई थिंक तुम सब समझ जाते होगे, मिजरी यानी बहुत ही परेशानी में है, बहुत ही दुख में है। एंड अगेन वो यूज़ करता है पुअर लिटिल थिंग, जहाँ से पहले हुआ था पुअर लिटिल थिंग। द स्नोफ्लेक्स फेल ऑन हर लॉन्ग गोल्डन हेयर विच कर्ल्ड सो प्रिटीली अराउंड हर नेक। उसके बहुत ही सुंदर सुनहरी बाल हैं और जो स्नोफ्लेक्स जो स्नो है उधर जो है बालों पर पड़ रही है। बट शी डिड नॉट थिंक ऑफ हर अपीयरेंस नाउ। और जो उसके बाल जो है तो पूरे ऊबड़ खाबड़ हो चुके हैं, उसके गले के आसपास से कर्ल अराउंड हो चुके हैं, चिपक गए हैं, उस पर बर्फ़ पड़ रही है, बट उसको भी अपनी वो कैसी दिख रही है अभी वो उसके ध्यान में नहीं है। उसको सब ना थोड़ा पैसे लेकर घर जाना है ना। लाइट्स वर शाइनिंग इन एवरी विंडो। अभी थोड़ा आसपास का बता रही कि आसपास उसके क्या माहौल है। तो हर एक विंडो में जो घर की जो घर है तो वो उन घर के अंदर झाँक के देख सकती है, विंडोज़ होती हैं, ठीक है, कि वहाँ पे ऐसे लाइट्स चल रही है, ठीक है, यानी सब लोग उठे हुए हैं। देयर वॉज अ ग्लोरियस स्मेल ऑफ रोस्ट गूज इन द स्ट्रीट। और वहाँ पे जो ये जो लोग होते हैं ये न्यू ईयर्स ईव पे ऐसे बहुत ही फेस्टिव खाना खाते हैं ना। तो वहाँ पे जो है गूस एक बर्ड होती है, तो उसको रोस्ट करके वो खाया जाता है, बहुत ही ऐसे फेस्टिवल्स पर खाया जाता है ना। तो उसकी जो स्मेल है, डिलीशियस ग्लोरियस स्मेल, वो पूरी वहाँ पे गली में वहाँ पे पूरी आ रही है उसको, क्योंकि वहाँ पे घरों में लोग इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। मीट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी तो बहुत ही वो होती है, प्रिविलेज की बात होती है कोई मीट खा तो वहाँ पर, ठीक है। तो गरीब लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे जो अमीर लोग हैं अपने घरों में बैठ के वो रोस्ट गूस खा रहे हैं। फॉर दिस वॉज न्यू ईयर्स ईव एंड शी कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। अब क्या होता है, ये बहुत थक जाती है। शी हडल डाउन इन अ हीप इन अ कॉर्नर फॉर्म बाय टू हाउसेस। तो ये हडल डाउन यानी वो नीचे बैठ जाती है, इन अ हीप इन अ कॉर्नर। तो मान लो ये दो घर हैं अगर, तो यहाँ ये बीच में इनके बैठ गई है, ठीक है, फॉर्म बाय टू हाउसेस, वन ऑफ विच प्रोजेक्टेड फर्दर आउट इन टू द स्ट्रीट देन दी अदर। बट दो शी टक्ड हर लिटिल लेग्स अप अंडर हर शी फेल्ट कोल्ड एंड कोल्ड। तो वो दो घरों के बीच में एक वहाँ पे कॉर्नर सा बन गया, एक डार्क कॉर्नर, तो वहाँ पे जाके ये बैठ जाती है और ये एकदम अपने ना नीज पर बैठती है, यानी ना अपने उकरू होकर बैठना है, ठीक है। तो ये अपने जो पैर है अपने पास एकदम अपने सीने से चिपका कर अपने हाथ रखकर, ठीक है, तो थोड़े से गर्माई देने के लिए खुद को ऐसे सिमट कर नहीं बैठ जाते, ठीक है, बट स्टिल ठीक है, उसको ठंड ही जो है फील हो रही थी। शी डिड नॉट डेयर टू गो होम। वो घर नहीं जाना चाहती थी, ठीक है, वो उसमें हिम्मत नहीं थी घर जाने की, क्योंकि उसने कोई भी मैचेस सोल्ड नहीं करी है और कोई उसने सिंगल पेनी तक नहीं कमाई है। हर फादर वुड बी श्योर टू बीट हर। तो वो घर क्यों नहीं जा रही है? उसके जो फादर हैं वो थोड़े वायलेंट एंड क्रूअल दिखाए हैं। उसकी फादर जो है उसको मारेंगे अगर वो कुछ पैसे लेके नहीं गई घर। एंड ऑल्सो इट वॉज सो कोल्ड एट होम फॉर दे हैड नथिंग बट द रूफ अबव देम एंड द विंड विसल थ्रू दैट। और पेरेंट्स को छोड़ो, जो घर जो है उसका वो भी किसी काम का नहीं है, ये उसकी फैमिली बहुत गरीब है, तो जो घर के नाम पे क्या है, बस एक छत है ऊपर, वो छत भी जो है वो टूटी हुई है, लाइक उसमें छेद है, ठीक है, विंड जो है जो हवा है उससे पास होकर आ जाती है। इवन दो द लार्जेस्ट क्रैक्स, जो क्रैक्स है जो रूफ में, जो सबसे बड़े क्रैक्स को भी उन्होंने जो है वो स्टफ कर रखा है किससे, स्ट्रॉ एंड रैग्स, ठीक है, जो जो वो होती है झाड़ फूस होती है एंड जो राइस एंड जो पुराने कपड़े होते हैं, तो उनसे वो क्रैक्स भर रखे हैं, पर तब भी जो विंड है, जितनी ठंडी हवा है वो उससे आ जाती है अंदर, एंड इसलिए घर पर भी जो है वहाँ पे ठंड से बचा कोई वो नहीं है, घर पे भी ठंडी लगेगी उसको। हर थिन हैंड्स वर ऑलमोस्ट नम विद कोल्ड। अभी तो कि पैर जो है वो लाल नीले हो गए हैं ना, बट जो छोटे हाथ हैं वो भी जो है वो नम, वो भी जो है ठंडे पड़ते जा रहे हैं। इफ ओनली शी डेयर्ड पुल जस्ट वन स्मॉल मैच फ्रॉम द पॉकेट, स्ट्राइक इट ऑन द वॉल एंड वार्म हर फिंगर्स, ठीक है। अब उसके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि इतनी ठंड में कि उसको एक मैच स्टिक निकाल कर अपने पॉकेट में से जो साइड में जो वॉल है उस पर उसको रब कर स्ट्राइक कर जिससे थोड़ी आग उसमें से आए और उस आग से थोड़ी अपनी जो है वो अपनी जो उंगली थोड़ी से वो गर्म कर ले, थोड़ी वार्म कर ले, ठीक है। मतलब थके हारे वो बैठ चुकी है, अब उसको थोड़ा सा अपनी वो घर की याद आ रही है, वो जाना नहीं चाह रही है वहाँ पर, ठीक है। और उसको दिमाग में क्या आता है कि थोड़ा सा अपनी उंगली को थोड़ा गर्म कर लेना चाहिए। देखो ये यहाँ पे जो है ये बैठी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे ये वॉल पे ये जो है इसको स्ट्राइक करने का ख्याल आया है। यहाँ पे ये विंडोज़ है जहाँ से वो देख सकती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो उसकी जो ये गोल्डन बाल है, यहाँ पे स्नो है, यहाँ इसने ये ओल्ड एप्रन पहन रखा है, ठीक है। उसकी जो ये फिंगर्स हैं तो सिमट कर ही बैठी हुई, ठीक है। तो इट्स अ वेरी परफेक्ट पिक्चर, ठीक है।
नाउ शी पुल्ड वन आउट, अब इसने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, इसने एक मैस्टिक निकाली, दीवार पे स्क्रैच करी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूरी तरह से वो साउंड बता रहा है। फिर हाउ इट स्प्लटर्ड एंड बर्न्ड, अब स्प्लटर्ड यानी जिसमें से ऐसा होता है ना, तो वैसे स्प्लटरिंग आवाज़ आती है, ऐसे ग्लिसनिंग हम बोल सकते हैं, ऐसे हम ऐसे करते हो उसको, ठीक है ना, वैसे वो बुझती है, लाइक बुझती, सॉरी, वो एकदम से ग्लो अप होती है, ठीक है, उसमें, और वो एकदम से जो है मैस्टिक ऐसे जो है जलने लगती है। इट हैड अ वार्म ब्राइट फ्लेम लाइक अ टाइनी कैंडल व्हेन शी हेल्ड हर हैंड ओवर इट, ठीक है, तो उसको एकदम से ना उसको ऐसा कि उसके हाथ मान लो उसने ऐसे कैंडल पकड़ रखी है, उसकी बहुत ही वार्म, बहुत ही गर्म और बहुत ही ब्राइट, ठीक है, फ्लेम होती है। तो यहाँ पे अब थोड़ा जो ना थोड़ा सा पॉजिटिव अब हमें फील हो रहा है, तो यहाँ पे अब जो ऑथर है पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कर रहा है, वार्म, ब्राइट, पहले कैसे वर्ड्स थे, कोल्ड, डार्क, ग्लूमी, है ना, बट वॉट अ स्ट्रेंज लाइट, अब ये लाइट उसको स्ट्रेंज क्यों लग रही है। It seemed to the little girl as if she was sitting in front of a great iron stove with polished brass knobs and brass ornaments. अब जो वो लड़की है, जो लिटिल गर्ल है, अब उसको ना ऐसे इमेजिनेशन होने लगती है, शी इज़ इमेजिनिंग थिंग्स, शी इज़ लाइक एक होता है वो ड्रीम्स देख रही है, ठीक है, क्योंकि जब तुम ऐसे अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हो, तुम में थोड़ा से हैप्पीनेस मिलती है, तो तुम और पाने की जो है कोशिश करते हो, तुम ऐसे ना डे ड्रीम करने लगते हो, तुम ऐसे थोड़े और वो जो पुल बांधने लगते हो, ठीक है, तो वो लड़की जो है वो क्या सोच रही है अब, ठीक है, या उसको ऐसा लग रहा है, इट सीम टू हर, ठीक है, उसको से वो इमेजिन कर रही है, मान लो कि शी सिटिंग फ्रंट ऑफ अ ग्रेट आयरन स्टोव, ठीक है, कि वो एक बहुत बड़े जो है आयरन स्टोव यानी जो गैस का वो चूल्हा होता है, ठीक है, जिसपे तुम ऐसे आग जलाते हो, ठीक है, तो एक स्टोव है, उसके ऐसे ब्रास के जो है उसके नॉब्स हैं, ठीक है, ब्रास के उसके ऑर्नामेंट्स हैं, एंड उसमें जो है फायर जल रही है, फायर बर्न सो ब्यूटीफुली एंड गिव आउट सच अ लवली वार्मथ, ओह हाउ वंडरफुल दैट वॉज, ठीक है, तो वो ऐसे इमेजिन करने लगी है, मान लो कि वो एक आयरन स्टोव के आगे बैठी है और इट्स वेरी ब्यूटीफुल में से आग जल रही है, यानी उसने भी हाथ में बस एक मैस्टिक पकड़ रखी है, बट शी इज़ इमेजिनिंग कि मान लो कि वो एक आयरन स्टोव हो। द चाइल्ड हैड ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हर फीट टू वार्म देन टू, अब जैसे वो अपने पैर और थोड़े बाहर निकालती कि उनको थोड़ी ऐसे गर्माहट मिल जाए, तभी जो फ्लेम है वो बुझ जाती है। द स्टोव वैनिश्ड एंड देयर शी सैट विद अ बर्न्ट मैच इन हर हैंड, और उसका जो जैसे पैर बाहर निकालती है, ठीक है, जो मैस्टिक जो जल रही होती है वो जो है बुझ जाती है, और उसके बुझने के साथ ही उसका वो ड्रीम था वो स्टोव भी गायब हो जाता है, वैनिश यानी गायब, एंड जो है उसकी जो सारी जो इमेजिनेशन थी वो सब ऐसे हट जाती है। नाउ शी स्ट्रक अनदर, अब उसने वो अब क्योंकि उसको और ड्रीम्स देखना है, उसको और उसी पुराने वाले इमेजिनेशन में जाना है, बिकॉज वो बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही कंफर्टेबल था उसके लिए, ठीक है, थोड़ा उसको थोड़ी होप आ रही थी, तो इसलिए वो ऐसे इंस्टिंक्टिवली एक और मैस्टिक लेती है, उसको वो दीवार पे स्ट्राइक करती है। इट बर्न क्लियरली, वो बहुत एकदम आराम से जल जाती है क्लियरली, पहली वाली स्प्लटर करके चली थी, ये एकदम से क्लियरली जल जाती है। एंड वेयर द लाइट फेल अपॉन द वॉल, और जब उसको मैस्टिक ऐसे पकड़ रखी होती है दीवार के आगे, तो जहाँ पे उस स्टिक की उस डार्कनेस में जहाँ पे उसकी वो लाइट जा रही होती है दीवार पर, द ब्रिक्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, जो ब्रिक्स थी या जो ब्रिक्स की दीवार थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई लाइक गॉस। शी कुड सी राइट इन टू द रूम वेयर अ शाइनिंग वाइट क्लोथ वॉज स्प्रेड ऑन द टेबल, अब उसको ये इसका जो है सेकेंड इमेजिनेशन है, ठीक है, तो जहाँ पे मान लो देखो यहाँ पे ये एक दीवार है, ठीक है, यहाँ पे इसने मैस्टिक जलाई, तो जैसे मान लो ये जो ब्रिक्स है, तो यहाँ पे ये ब्रिक्स के थ्रू देख पा रही है, ठीक है, वो क्या देखती है यहाँ पे, वो एक इमेजिनेशन देखती है कि शी कुड सी राइट इनटू द रूम, वो एक रूम के अंदर देखती है कि जहाँ पर एक टेबल है, उस पर एक क्लॉथ बिछ रखा है, और उसके ऊपर ब्यूटीफुल चाइना यानी जो क्रॉकरी होती है ना, क्रॉकरी, तो चाइना डिश ब्यूटीफुल, वहाँ से वो चाइना एक्सपोर्टेड, वहाँ पे क्रॉकरी बिछ रखी है, और उसके सेंटर में एक रोस्ट गूज है स्टफ विद प्रून्स एंड एप्पल स्टीमिंग डिलिशियसली, बहुत अच्छे से स्टीम हुआ है। एंड व्हाट वाज इवन मोर वंडरफुल वाज दैट द गूज हॉप डाउन फ्रॉम द डिश, waddled across the floor with carving knife and fork in its back, waddled straight up to the poor child, ठीक है, अब वो क्या देख रही है, वो जहाँ बैठी हुई है, तो जहाँ पे वो रोशनी पड़ रही है स्टिक मैस्टिक की, तो सामने जो दीवार थी, वो दीवार के थ्रू वो जो है चीज़ें इमेजिन कर रही है कि सामने उसके सामने एक बहुत अच्छी सी टेबल बिछ रही है, उस पर वाइट क्लोथ है, उस पर क्रॉकरी बिछी हुई है, उसके सेंटर में एक रोस्ट पूज है जिसकी स्मेल उसने पहले सूंघी थी, ठीक है, तो वो वही इमेजिन कर रही है कि रोस्ट पूज है जो बहुत अच्छा बना हुआ है, स्टफ्ड है, और फिर वो क्या देखती है, वो गूज है, इट स्टेप्स डाउन, इट हॉप्स डाउन फ्रॉम द टेबल, ये कूद जाती है टेबल से, और वो फ्लोर के पूरे से आर पार जाकर, ठीक है, और उसके हाथ में एक नाइफ एंड फोक है, जैसे कि वो इनवाइट कर रहा हो उस लिटिल गर्ल को कि उसको आकर खाए, ठीक है, इट्स वॉडल्ड स्ट्रेट, वॉडल्ड यानी वॉक स्ट्रेट टू द पुअर चाइल्ड, और फिर जैसे ही वो उसके पास आ रहा था कि वो उसको पकड़ पाती, देन आउट वेंट द मैच, अगेन क्या हुआ, ये जो मैस्टिक है वो बुझ गई, क्योंकि उसकी स्पैन बहुत छोटी होती है, नथिंग कुड बी सीन बट द थिक कोल्ड वॉल, और अब क्या हुआ, जैसे वो बुझी तब देयर इज़ नो लाइट, देयर इज़ नो सच इमेजिनेशन टेबल है वो खाना, क्या है उसके आगे, सिर्फ एक वो डैम्प, एक वो डार्क वॉल है, ठीक है, वापस वही वॉल है। नाउ शी स्ट्रक अनदर मैच, अब वो दूसरी मैच चलाती है, सडनली शी वॉज सिटिंग अंडर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री, अब जब वो थर्ड मैच चलाती है तो शी कैन सी कि उसको अपने ऊपर एक क्रिसमस ट्री दिखता है, कि वो क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी है, यानी उसको अपनी पूरी जो एक बच्चा होता है तो उसके क्या ख्वाब होते हैं क्रिसमस पे, न्यू ईयर्स पे, ठीक है, अच्छा खाना खाना, क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना, तो वो ही अपनी इमेजिनेशन में जो वो नहीं पा पाई रियल लाइफ में, वो ही देख रही है, नाउ इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री, ठीक है, सबसे ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री उसने इमेजिन किया। It was much larger and more lovelier than the one she had seen last year through the glass doors of the rich merchant's house. तो लास्ट ईयर क्या था, उसने एक जब वो जाई थी सड़क पर, तो एक अमीर एक बिजनेसमैन एक मर्चेंट का घर था, जिसके ऐसे यहाँ पे घर में ग्लास डोर्स थे, कांच के डोर्स थे, और थ्रू इट शी कैन सी कि क्रिसमस ट्री था वहाँ पे, ठीक है, उसी से उसने ना जब विंडो शॉपिंग कर, तो वैसे ही उसकी से वो खुश हो गई थी, बट ये जो क्रिसमस ट्री है तो उससे भी बहुत बड़ा, उससे बहुत लवली, बहुत ब्यूटीफुल है। 1000 कैंडल्स लिट अप द ग्रीन ब्रांचेस, ठीक है, यानी जो ग्रीन ब्रांचेस है उस पर 1000 कैंडल, यानी बहुत सारी कैंडल्स लगी हुई हैं,
एंड गेली कलर्ड बॉल्स लाइक दोस इन द शॉप विंडोज लुक डाउन अपॉन हर। गेली कलर्ड यानी गेली यानी हैप्पीली, ठीक है। तो जो बहुत सारी जो कलर बॉल्स हैं, ठीक है, वो इस पे से टंगी हुई हैं, ठीक है। दोस इन द शॉप विंडो, जो दुकानों में हम यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए विंडोज़ पे वहाँ पर, तो वही सेम बॉल्स वहाँ पे लगी हुई हैं। यानी जो चीज़ उस लड़की ने पहले देख रखी होती है वही उसकी इमेजिनेशन में और एम्पलीफाइड होकर आ रही हैं। लिटिल गर्ल रीच फॉरवर्ड विद बोथ हैंड्स, देन आउट वेंट द मैच। और जैसे ही वो लिटिल गर्ल, वो लड़की अपने हाथ आगे बढ़ाती है उस बॉल को पकड़ने के लिए, तभी वो जो मैच स्टिक है वो बुझ जाती है। एंड क्या होता है, अब ये जो इमेजिनेशन था, जो ये एक फ्रेम था, ठीक है। नाउ द मैनी कैंडल्स ऑन द क्रिसमस ट्री रोज हायर एंड हायर थ्रू द ईयर। तो जो वो कैंडल्स थी क्रिसमस ट्री की, अब वो क्या है, ये पूरा ऐसे गायब नहीं हुआ, वो जो इमेजिनेशन वो कंटिन्यूएशन में है, इवन दो जो मैच वो बुझ गई है। क्या होता है, जो कैंडल्स हैं ट्री की, वो अब जो है वो ऊपर उड़ रही है। अगर तुम्हें हैरी पॉटर का सीन याद हो उससे, ठीक है। तो जो कैंडल्स हैं वो ऊपर जो है वो दे आर रोज यानी दे आर राइजिंग, ठीक है, हायर एंड हायर, वो ऊपर उठ रही है स्काई की तरफ ट्री से निकलकर। एंड शी सॉ दैट दे हैड नाउ टर्न इनटू ब्राइट स्टार। फिर जो कैंडल्स जो है जो ऐसे ऊपर उठती हैं, ये मान लो ये जो क्रिसमस ट्री है ये कैंडल्स हैं, ठीक है। तो नाउ दे आर राइजिंग अप एंड अप इनटू द स्काई, और फिर वहाँ पे जो है स्टार्स में कन्वर्ट हो गए। Now someone is dying, said little girl, for her old grandmother, the only one who had ever been good to her. अब क्या होता है कि जो वो लिटिल गर्ल है, जब वो ये देखती है सीन कि जो कैंडल्स हैं वो ट्री से निकल कर ऊपर आसमान में चली गई, वो स्टार्स बन गई, ठीक है। एंड फिर वन ऑफ देम फेल स्ट्रीकिंग द स्काई विद लाइट। फिर एक जो स्टार है वो जो होता है स्टार तारा टूट गया, ठीक है। तो वो एक ऐसे स्टार जो होता है वो गिरता है, ठीक है। तो वो उसके मुंह से क्या निकलता है कि अब कोई मर रहा है, कोई मर गया, ठीक है। और ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका हमें लास्ट में पता चलेगा। और ऐसा उसकी ग्रैंड मदर कहती थी कि कोई स्टार टूटता है तो यानी कोई मर गया, ठीक है। और जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो बहुत अच्छी थी उसके साथ, और वो ओनली इंसान थी, ओनली वन जो उसके साथ अच्छी थी। बट अब क्या है, बट हु वाज नाउ डेड। और उसकी ग्रैंड मदर जो है वो जिंदा नहीं रही अब, ठीक है। और वो कहती थी कि व्हेनेवर अ स्टार फॉल्स अ सोल गोज अप टू गॉड, कि कोई एक जो आत्मा है निकल कर वो भगवान के पास जा रही है। यानी नाउ शी स्ट्रक अनदर मैच ऑन द वॉल। अब वो एक और मैच स्टिक जलाती है। अभी कौन सी मैच स्टिक है, ये नंबर 4, ठीक है, फोर्थ मैच स्टिक है। अगेन वहाँ पे लाइट हुई, एंड इन द ग्लो स्टूड हर ओल्ड ग्रैंड मदर। अब उसको ये कौन दिखती है नाउ, अब खाना नहीं है, क्रिसमस ट्री नहीं है, अब क्या है, उसको अपनी ग्रैंड मदर दिख रही है जो ऑलरेडी डेड है। ओ सो ब्राइट एंड शाइन, वो बहुत ही खुश हैं, ब्राइट चेहरा लग रहा है, वो शाइन कर रही हैं। एंड शी इज लुकिंग सो जेंटल काइंड एंड लविंग। ग्रैनी क्राइड द लिटिल गर्ल, ओ टेक मी विद यू। अब वो रोते होते कहती है कि ग्रैनी, वो चिल्लाती है ग्रैनी, ठीक है, कि वो कहती है कि टेक मी विद यू, कि मुझे अपने साथ ले जाओ। अभी उस लड़की को नहीं पता कि डेथ क्या होता है या लाइफ का, उसको डिटेल में नहीं पता कि हेवन हेल ये सब क्या होता है। वो बस कहती है कि मुझे अपने साथ ले जाओ। आई नो यू विल डिसअपियर व्हेन द मैच इज बर्न्ट आउट। वो इतनी इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि जैसे ही ये मैच से बुझेगी, ये जो ड्रीम है, ये जो इमेजिनेशन है, जो भी है, ये सब गायब हो जाएगा। तो कहते हैं कि मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे पता है आप गायब हो जाओगी जब ये मैच स्टिक जब पूरी जल जाएगी। यू विल वैनिश लाइक द वार्म स्टोव, द लवली रोस्ट गोज एंड द ग्रेट ग्लोरियस क्रिसमस ट्री। जैसे पहले की 3 सीन्स जो थे ये सारे से गायब हो गए थे, वैनिश हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे, वैसे आप भी हो जाओगी। इसलिए इससे पहले मुझे अपने साथ ले जाओ। और इस चक्कर में कि जो ग्रैंड मदर है उसकी, वो उसके साथ ही रहें, वो गायब ना हो, ठीक है। तो वो पूरा वो टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंड करने के लिए वो क्या करती है, वो क्विकली शी स्ट्रक ऑल द रेस्ट ऑफ द मैचेस शी हैड इन द पैकेट, फॉर शी डिड सो वांट टू कीप हर ग्रैंड मदर विद हर। वो सारी जो बची हुई मैस्टिक्स थी उस पैकेट में सारी जला देती है। द मैचेस फ्लेयर्ड अप, फ्लेयर्ड यानी एकदम से बहुत तेजी से आग लगना, फ्लेयर्ड अप विद सच अ ब्लेज, विद सच अ ग्लो दैट वाज ब्राइटर देन द ब्रॉड डे लाइट। वो इतनी सारी ऐसा जली कि ऐसा रोशनी पैदा हुई उसमें से कि मान लो जो सूरज की रोशनी से ज़्यादा, इट वाज ब्राइटर देन द ब्रॉड डे लाइट, ठीक है। एंड हर ओल्ड ग्रैंड मदर हैड नेवर सीन सो ब्यूटीफुल और सो स्टेटली बिफोर। और जब उसने अपनी ग्रैंड मदर को देखा उस लाइट के थ्रू, तो वो इतनी अच्छी, इतनी सुंदर लग रही थी, स्टेटली यानी रॉयल, प्रिंसली, स्टेटली, रॉयल लग रही थी कि जैसे उसने कभी देखा ही ना, क्योंकि पहले तो वो लोग बहुत गरीब थे। तो अभी जो वो दिख रही थी इतने अच्छे कपड़ों में, इतने अच्छे अपने लाइक फेस में, इतने अच्छे लाइक क्लियर स्किन, क्लीन, ठीक है, कि उसने पहले कभी ऐसे देखा ही नहीं था उनको। शी टुक द लिटिल गर्ल इन हर आर्म्स एंड फ्लू विद हर हाई अप। और क्या हुआ फिर, उसने उस लड़की की अपनी उसकी बात सुन ली, और जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उसको, लिटिल गर्ल को अपनी आर्म्स में, अपनी गोदी में ले लिया, और उसके साथ वो ऊपर आकाश में उड़ गई। ओ सो हाई टुवर्ड्स ग्लोरी एंड जॉय। तो लिटिल गर्ल क्या इमेजिन कर रही है कि जो ग्रैंड मदर है उन्होंने उसको अपने हाथों में ले लिया, एंड अब वो दोनों ऊपर आसमान की तरफ जा रहे हैं। नाउ दे न्यू नीदर कोल्ड नॉर हंगर नॉर फियर फॉर द बोथ विद गॉड। एंड अब उसको पता है कि अब उसकी कि अब इधर कोई कोल्ड, कोई हंगर, कोई भूख, ठंड, घबराहट, डर कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब वो लोग भगवान के पास हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे इसको अपनी ग्रैंड मदर दिख रही है, ये ग्रैंड मदर का इल्यूजन है यहाँ पर। और यहाँ पे हम देखो, इसने जो है सारी यहाँ पे अपनी मैस्टिक्स जो है जला दी, ठीक है। अब ये जो है लास्ट कहानी का वो है। बट इन द कोल्ड डॉन, अब क्या हुआ, हमने समझ लिया कि एक लिटिल गर्ल थी, वो कैसे अपनी मैस्टिक्स भेज रही थी, ठीक है। फिर वो थक कर वो बैठ जाती है, उसको इल्यूजन्स आते हैं, और लास्ट में उसको अपनी ग्रैंड मदर दिखती है, ठीक है। अब कट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे, द न्यू ईयर डे, 1 जनवरी। अब यहाँ पे क्या होता है, इन द कोल्ड डॉन, डॉन यानी सुबह, ठीक है, जब सूरज नहीं निकला होता है, तो ऐसे अंधेरे और सूरज के बीच में जो एक टाइम वो होता है, पीरियड, ठीक है। तो ठंड, इन द कोल्ड डॉन, द कॉर्नर फॉर्म बाय द 2 हाउस, उस सेम कॉर्नर में जहाँ वो लड़की बैठी थी, ठीक है। सैड लिटिल गर्ल विद रोजी चीक्स एंड स्माइलिंग लिप्स। अब वहाँ पे वो एक लड़की बैठी है, लिटिल गर्ल वहाँ बैठी है, सुबह नेक्स्ट सुबह ये लड़की यहाँ बैठी है, जिसकी चीक्स रोजी हैं। रोजी क्यों गए, बहुत ठंड की वजह से, और उसकी जो लिप्स हैं, इट इज़ अ स्माइल ऑन देम। बट ये जो वर्ड है डेड, कि शी इज़ नाउ डेड, ठीक है, फ्रोजन टू डेथ ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर। यानी
अब यहाँ पे हम थर्ड पर्सन व्यू से देख रहे हैं, पहले हम वो लिटिल गर्ल की उससे देख रहे थे पर्सपेक्टिव से कि अब नेक्स्ट सुबह वहाँ पे एक लड़की बैठी है, वही अब ये वही लड़की है जो पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं पूरी कहानी में, और वो क्या है, वो मर चुकी है, ठीक है। अब वो आज सुबह नहीं मरी, वो कल शाम को लास्ट इवनिंग ही मर गई थी ऑफ द ओल्ड ईयर। एंड कैसे मरी, शी वॉज फ्रोजन टू डेथ, ठंड की वजह से, ठीक है। द डॉन ऑफ द ईयर, न्यू ईयर रोज ऑन द हडल्ड फिगर ऑफ द गर्ल, ठीक है। यानी जो सूरज था, जो डॉन ऑफ द ईयर, यानी जो किरणें थी वो उसके ऊपर से होकर आ रही थी, यानी इट्स लाइक कि शी वॉज स्टिल होल्डिंग द मैचेस एंड हाफ अ पैकेट हैड बीन बर्न। तो वहाँ पे वो लड़की वो डेड वहाँ पे बैठी हुई उसकी पोजीशन में, शी इज स्माइलिंग। और हडल्ड फिगर, यानी कोई जो ये जो फिगर होती है हडल्ड फिगर होती है, यानी घुटनों को अपने ऐसे पास रखने की हडल्ड फिगर, और उसके हाथ में अभी भी मैचेस थी जो जला रही थी जो भी था, और एक हाफ अ पैकेट जो था वो ऑलरेडी खत्म कर चुकी थी। शी वॉज एविडेंटली ट्राइंग टू वार्म हर सेल्फ। तो लोगों ने क्या कहा जब उन्होंने देखा उसी डेड बॉडी, कि उन्होंने ये समझा कि शायद से अपने आप को वार्म रखने की, गर्म रखने की थोड़ा ऐसे उसकी कोशिश कर रही थी, इसलिए जो मैचेस जो है इसलिए वो उसने हाथ में पकड़ रखी है और इसलिए वो जो है कुछ ऐसे जली हुई है। बट नो वन न्यू वॉट ब्यूटीफुल विजन्स she had seen, in what a blaze of glory she had entered with her dear old grandmother into the heavenly joy and gladness of a new year। तो लोगों को लगा कि बहुत ही पुअर पिटिफुल डेथ है, ठीक है, कि हमने वो वार्म रखने की कोशिश करी थी, बट सब ऐसे अनसक्सेसफुल रहा। और हमें भी ऐसे रीडर्स यही लगेगा, है ना। पर अब पोएट इसको एक हैप्पी नोट में एंड कर रहा है कि किसी को अंदर खाने की बात नहीं पता, कि नो वन न्यू कि कितनी ब्यूटीफुल विजन्स उसने देखी अपनी मौत से पहले। और जब उसने वो कैंडल्स वाला देखा थी कि ऊपर जा रही, तो इट वॉज एक्चुअली एन इंडिकेटर कि वो ऐसे मरने वाली है। और जब उसने वो ग्रैंड मदर देखी अपनी, इट वॉज द टाइम व्हेन शी वॉज डेड, ठीक है, कि क्योंकि मैच से गुजरने के बाद ही वो विजन कंटिन्यू रहे थे, है ना। तो वो सब अपने वो एक ड्रीम में कर रही थी, तो वो ऐसा इसको बहुत ऐसे कि ओपन एंडिंग है, ठीक है। तो किसी को नहीं पता कि क्या उसने विजन्स देखी, और शी वॉज वेरी हैप्पी एट द टाइम ऑफ अ डेथ, ठीक है। एंड इट्स गुड, इट हैपेंड फॉर द गुड, कि अब ये जो वर्ल्ड है इसको छोड़ के वो एक हेवनली जॉय एंड ग्लैडनेस की तरफ जा रही है, यानी शी इज़ गोइंग टू अ बेटर प्लेस व्हेन शी विल बी विद गॉड। वहाँ पे कोई फियर, भूख या कोल्डनेस नहीं होगी। तो यानी पोएट ने इसको, जो ऑथर है उसने उसको बहुत ही पॉजिटिव लाइट में दिखाया है उसकी डेथ को, ठीक है, कि ऐसे कोई दुखी होने की बात नहीं, हमें खुश होना चाहिए कि उसको मुक्ति मिल गई इस क्रूअल वर्ल्ड से। कि मेनली जो रीज़न उसने डेथ का क्या है, ह्यूमैनिटी, कि उन्होंने उसकी मदद नहीं करी, कुछ पैसे नहीं दिए, सीधा क्रूअल हार्श ह्यूमैनिटी जो इन्जॉय कर रहे हैं वो मर गई, है ना। तो अब उसको पिट्टी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। शी इज़ इन द गुड हैंड्स नाउ, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी के थ्रू, शॉर्ट स्टोरी के थ्रू पोएट इज़ ट्राइंग टू हमारे अंदर काइंडनेस एंड कंपैशन जगाना, ठीक है। बहुत ही रिच इमेजरी एंड बहुत अच्छे से पूरी वो विंटर्स, पूरा जो इन्वायरमेंट है पूरा डिस्क्राइब करा, जो विजन्स हैं, थोड़ा इसमें से थोड़ा ना ऐसे हॉरर मिस्टीरियस एक एलिमेंट भी है, जब वो विजन्स की बात होती है वहाँ पर थोड़ा ऐसे मैजिकल लगता है मोमेंट्स, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड, इट कम्स अंडर अ फेरी टेल एक्चुअली, ठीक है। बट जो एक वो सैडनेस का इमोशन है, एक वो सेल्फ क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करने का मोमेंट है ये, ठीक है, कि पूरी ह्यूमैनिटी को ऐसे गिल्ट में डाल दिया कि वाई नो वन हेल्प हर, कोई शी कुड बी सेव, ठीक है। तो बट एक हमें को एक मॉरल मैसेज ये मिल रहा है कि बीइंग विद गॉड इज़ मच बेटर देन विद द ह्यूमंस फॉर हर एंड फॉर द ऑथर ऑल्सो, ठीक है, कि शी इज़ नाउ इन द सेफर हैंड्स, ठीक है। तो यही पूरा मैसेज है कि वी शुड बी काइंड, वी शुड बी कंपैशनेट, ठीक है। एंड स्पेशली जब ऐसे कितना कॉन्ट्रास्ट हो सकता है बिटवीन द रिच एंड द पुअर ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन्स, ठीक है, कि वहाँ पे इवन इट वॉज द फेस्टिवल मोमेंट, यहाँ पे हमें चैरिटी करनी चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए। तभी लोग जो थे बहुत सेल्फिश नेचर के, ग्रीडी हैं, अपने ही सुख का सोच रहे हैं, है ना। तो इसमें पोएम एंड करते हैं। थैंक यू ये पूरी शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए, ठीक है, बुकिश बातें में शामिल होने के लिए। आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर, जिससे और लोग इस चैनल को विजिट कर सकें एंड और ऐसी स्टोरी सुन सकें। एंड फॉर मोर सजेशंस की नेक्स्ट स्टोरी या पोएम किसकी होनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड कुछ आपको फॉल्स लगे या कुछ ऐसा आपको मिस इंटरप्रेटेड लगे इस स्टोरी में, तब अपने कमेंट्स में नीचे लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।